अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं केजी स्पीक्स। हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तो जनाबे वाला बात कुछ यूं है कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप किया जा रहा है विराट कोहली को। जी ठीक सुना आपने, विराट कोहली को भाई ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं। और एक लम्हे को मुझे लगा शायद मैं सो के उठाऊं तो शायद किसी गलत डायमेंशन में आ गया हूं, क्योंकि खबर ही ऐसी थी भाई कि मतलब वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी विराट कोहली को। तो मेरी नज़र में तो भाई टोटली अनबिलीवेबल बात थी और 2-3 दिन से ये खबरें जो है गर्दिश कर रही थी। लेकिन मैंने सोचा यार चलो इग्नोर करते हैं कि अक्सर ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं भाई बड़े टूर्नामेंट से पहले। तो लेकिन 2-3 दिन के इंतजार के बाद भी पता चला कि भाई ये खबरें अभी भी चल रही हैं। तो मैं तो भाई बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इसमें किसी भी किस्म की सदाकत हो, क्योंकि भाई मेरी नज़र में विराट कोहली का नाम ही काफ़ी है। विराट कोहली की सिलेक्शन जो है वो टीम के अंदर लाजमी होनी चाहिए। भाई मेरी नज़र में तो वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा लाजमी बनते ही बनते हैं, और चाहे उसकी आप कोई भी रीजंस तलाश करें, लेकिन मेरे लिए पर्सनली विराट कोहली बस नाम ही काफ़ी है। तो भाई उसका स्क्वाड में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रीज़न जो इसकी बताई जा रही है कि जी USA और कैरेबियन के अंदर जो है इस दफ़ा होगा वर्ल्ड कप, और बताया जा रहा है कि जी स्लो पिचेस होंगी काफ़ी और शायद वो सूट नहीं करेंगी विराट कोहली के स्टाइल को। तो इसीलिए सोचा जा रहा है कि जी विराट कोहली को हटा के और किसी यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा ताकि जी वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस उनको मिल सके। तो मेरी नज़र में तो ये एब्सोल्युटली नो ब्रेनर है। मतलब इस बात की मुझे कुछ समझ नहीं आती। जितनी अच्छी गेम अडॉप्टेशन एबिलिटी और सेंस विराट कोहली में शायद ही दुनिया के किसी खिलाड़ी में हो। तो मेरी नज़र में भाई उसका तो स्क्वाड में होना लाजिम मलजूम है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ भाई मेरे लिए तो बस विराट कोहली का नाम ही काफ़ी है टीम में सिलेक्शन के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग बातें करते हैं जी फैक्ट्स और स्टैट्स पे कि जी ये बातें होनी चाहिए। तो चलें स्टैट्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो विराट कोहली के स्टैट्स में अगर आपके साथ शेयर करता चलूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज की। तो भाई जितने अभी तक वर्ल्ड कप्स खेले हैं T20 के विराट कोहली ने, या ओवरऑल जितने भी हुए हैं, तो उन सब में सबसे हाईएस्ट एवरेज भाई विराट कोहली की ही है। 80+ एवरेज के साथ भाई वो बंदा स्कोर कर रहा है अभी तक वर्ल्ड कप्स के अंदर। और टू बी प्रिसाइज अगर मैं बताऊं तो 81.50 की एवरेज के साथ स्कोर्स किए हैं अभी तक, रन्स किए हैं विराट कोहली ने। उनके बाद बेस्ट एवरेज जिसकी आती है भाई वो माइकल हसी हैं और 54 की उनकी एवरेज है। और उसके बाद नाम आता है जनाब केविन पीटरसन, जॉस बटलर और फिर मोहम्मद रिजवान का। लेकिन आप इसी में डिफरेंस देखें कि हाईएस्ट 81.50 विराट कोहली की एवरेज और उसके बाद 54 की एवरेज माइकल हसी की। तो भाई यहीं पे देख लें आप डिफरेंस कितना ज़्यादा है। मैथ्यू हेडन की एवरेज 88 की रही थी, लेकिन अभी तक जो मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ उसमें कम से कम मिनिमम 300 रन्स जिन्होंने स्कोर किए हैं, तो मैथ्यू हेडन के उससे कम थे। तो विराट कोहली भाई एब्सोल्यूट जो है वो फैंटास्टिक गेम है उनकी। और एवरेज के बाद अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट स्कोर्स की, अभी तक सबसे ज़्यादा किसने अभी तक स्कोर किए हैं T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर, तो भाई T20 वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा रन्स भी विराट कोहली के ही हैं। अभी तक 27 मैचों की 25 इनिंग्स के अंदर 1141 रन स्कोर कर चुके हैं विराट कोहली, यानी कि 1141 रन स्कोर किए हैं विराट कोहली ने अभी तक, वो भी 81 की एवरेज के साथ। उनके अलावा सिर्फ एक ही और खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1000 का हिस्सा अबूर किया है, वो है महिला जयवर्धने। लेकिन टॉप जो है वो कर रहे हैं चार्ट पे विराट कोहली 1141 रन के साथ। उसके बाद कहीं नाम आता है जी क्रिस गेल का, रोहित शर्मा का और दिलशान का। लेकिन हाईएस्ट रन्स की जो लिस्ट मैंने आपको बताई उसमें भी टॉप कर रहे हैं विराट कोहली। और रुकिए, अभी भी अगर आपका दिल नहीं भरा और ये स्टैट्स आपके लिए काफ़ी नहीं है तो भाई बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा 50+ रन्स की। तो भाई जान वो रिकॉर्ड भी अभी तक जितने वर्ल्ड कप्स हुए हैं उनका रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम ही है। 14 50+ रन्स भाई वो बंदा कर चुका है अभी तक 25 मैचों के अंदर। और मैं अगर कन्वर्जन रेशो बताऊं आपको तो 1.79 इनिंग्स के अंदर भाई उस बंदे की एक 50 आ रही है, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक इनिंग के बाद जो है उनकी एक 50 आ रही है। और प्रिसाइजली भी आपको मैंने बता दिया 1.79 इनिंग्स के बाद एक 50 है उस बंदे की। 25 इनिंग्स के अंदर 14 50+ रन करना भाई मजाक नहीं है, और विराट कोहली का कैलिबर का प्लेयर ही भाई ये सब कुछ कर सकता है। उनके बाद जिसका नंबर आता है भाई वो क्रिस गेल है, जिनकी 7 50s और 2 100s हैं। टोटल ओवरऑल 9 जो है 50+ रन हैं उनके वर्ल्ड कप्स के अंदर। और उसके बाद कहीं रोहित शर्मा और बाकी सब आते हैं 7 50+ रन के साथ। तो भाई वो भी अच्छा खासा हेल ऑफ अ डिफरेंस है इनके दरमियान के, कहाँ 14 जो है वो 50+ रन और कहाँ 7 50+ रन। तो ये भी आपके सामने ही है कि भाई विराट कोहली को इस सब को स्टैट को देखते हुए आपको ड्रॉप करना बनता ही नहीं। और इसके बावजूद अगर इंडिया सोचता है कि भाई हमने विराट कोहली को ड्रॉप करना, तो भाई मैंने खुद तो पेट्रोल छिड़क के किसी और को आग लगा देनी है। मतलब यार हद होगी है कि आप विराट कोहली जैसे प्लेयर को ड्रॉप करने की बात कर रहे हो। हाँ, एक थोड़ा सा आप एक एक्सपेक्ट ये निकालेंगे कि जी शायद स्ट्राइक रेट उनका लो है, तो
किसी हद तक वो बात दुरुस्त भी है कि 131 का उनको ऑलमोस्ट जो है वो स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन आप देखें कि इंडिया बात कर रहा है रोहित शर्मा को सिलेक्ट करने की, तो भाई उसका स्ट्राइक रेट तो विराट कोहली से भी कम है। 127 के स्ट्राइक रेट के साथ भी खेलते हैं रोहित शर्मा, और विराट कोहली का तो फिर उससे कहीं ऊपर है। और कहीं एनालिस्ट वगैरह को ही बात करते मैंने देखा था कि बेस्ट दुनिया का प्लेयर भाई वही है जिसका स्ट्राइक रेट और एवरेज मिला के 170 प्लस हो T20 के अंदर। तो भाई विराट कोहली तो 200 से ऊपर जा रहा है भाई। उसके बाद भी अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं पहले ही कह चुका हूँ एब्सोल्युटली नो ब्रेनर मुझे लग रहा है कि ये बातें जो हो भी रही हैं कि जी विराट कोहली को वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं रखना। उसकी कहीं ना कहीं एक बात ये भी आती है कि जैसे टेस्ट सीरीज़ की अगर आप बात करें उसके अंदर विराट कोहली नहीं थे, उसके हवाले से भी काफ़ी सवाल आते हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई तलखी हुई है कहीं बोर्ड और विराट कोहली के दरमियान, क्योंकि जो है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ भी उन्होंने नहीं खेली, 5 मैचेस नहीं खेले। और T20 की मैं बात करूं तो इंडिया को लास्ट उन्होंने रिप्रेजेंट किया था 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर। तो 1.5 साल का भाई गैप है, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का गैप है कि विराट कोहली ने इंडिया के लिए कम से कम T20 नहीं खेला। तो लेकिन फिर भी मेरी नज़र में भाई विराट कोहली की जगह फिर भी बनती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो मैं आपको बताता चलूँ कि ICC और इन सब का कहना है कि जब हम क्रिकेट को फैलाना चाह रहे हैं और इसकी वजह से ही अमेरिका में लेके जा रहे हैं क्रिकेट को, और टीम्स भी ज़्यादा ऐड की हैं। और भाई जब क्रिकेट को आपको फैलाना है तो क्रिकेट का जो सबसे बड़ा ब्रांड है उसी को नहीं रखेंगे तो भाई क्रिकेट कैसे फैलेगी। तो विराट कोहली तो भाई मस्ट है अगर आपको क्रिकेट को फैलाना है तो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब आप बॉक्सिंग को फैलाने की आगे बात करें और फिर मोहम्मद अली और माइक टायसन जैसे नामों का जिक्र ही ना करें। तो भाई क्रिकेट में भी ऐसा ही है, आपको क्रिकेट अगर फैलानी है दूसरे मुल्कों में तो जब सबसे बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का विराट कोहली, उनका तो भाई वहाँ होना लाजमी होगा। इसके बाद भी लेकिन अगर इंडिया को लगता है ये सब स्टैट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि भाई 25 इनिंग्स के अंदर 1141 रन और 81 प्लस एवरेज के साथ और 131 के हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ भी अगर इंडिया को लगता है कि जी विराट कोहली की जगह नहीं बनती, तो भाई फिर मैं एक ही बात कहूँगा कि अपनी आई पे आ जाएंगे हम कि भाईजान मकसद नहीं भूलना। तो यही बात फिर बाकी रह जाएगी। अब है जोक्स अपार्ट, वैसे भी मैं कहूँगा कि भाई अगर आपका नहीं ना कुछ समय लगती है तो पाकिस्तान के खिलाफ तो आपका चलता ही विराट कोहली है। 2012 का आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2016 का देख लें, 2022 का भी देख लें, तो जहां आप क्रूशली फंसे हैं वहां पे भाई विराट कोहली ने ही रन्स किए हैं। और नॉकआउट स्टेजेस पे भी सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से रन्स विराट कोहली के ही हैं। तो भाई उसकी तो जगह बनती ही बनती है मेरी नज़र में। ये सारी मेरे ख्याल से एक फजूल सी बहस हो रही है कि विराट कोहली को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई लाजमी होना चाहिए। और वैसे भी वो ऐसा प्लेयर है भाई कहीं भी एडजस्ट कर जाता है। आप उसको फिनिशर के तौर पे भी खिला सकते हैं और जो पोजीशन उनकी है वो तो है ही, क्योंकि फिनिशर की बात मैंने क्यों की कि आप ओवर 16 to 20 के अंदर अगर उनका अगर स्ट्राइक रेट देखते हैं फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट तो भाई 200 प्लस स्ट्राइक रेट है। तो भाई वो तो मैंने आपको बताया जैसे कि अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है उनकी, वो कहीं भी अडॉप्ट कर जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो मेरी नज़र में तो भाई होना बहुत ज़रूरी है। ये फजूल सी बहस है, इसी बहस को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है विराट कोहली को स्क्वाड में लाजमी रखेगा। इसी के साथ भाई इसी उम्मीद के साथ कि ये खबरें जो हैं वो झूठी हो, आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।